तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि जो चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं वो बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाता है हाशिरामा सेल्स के कारण। तभी वहाँ पे शारदा और मुजीनो आते हैं और बोलते हैं ये सब कुछ हो क्या रहा है, ये आदमी बेहोश कैसे हो गया। तो कोनोमारू उनको बताता है कि इसने हाशिरामा सेल्स अपने आप पर इस्तेमाल कर लिया ताकि मेरे को टेस्ट कर सके कि मैं सच में किरासाकी हूँ या फिर नहीं। तो मुजीनो बोलता है अब तो क्वेश्चन ये बचा कि हम लोग इसको हील कैसे करेंगे, हम लोगों के पास तो कोई रास्ता भी नहीं इसको ठीक करने का। तभी शारदा बोलती है हम लोगों को इस आदमी का पता लगाना होगा कि आखिरकार ये है कौन, हम लोगों को कोई आदमी ढूंढना होगा जिसको जानता हो। तभी हम लोग देखते हैं कोनोमारू अपनी जेब से मिस्की की एंटीबॉडीज निकालता है और उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। और हम लोग देखते हैं मिस्की वो कोनोमारू बताता है कि मैं ये लीफ विलेज ले जाने वाला था इनको टेस्ट करवाने के लिए और मेरे पास सिर्फ ये एक ही थी। लेकिन हम लोग देखते हैं वो एंटीबॉडीज उस बूढ़े पे असर कर जाते हैं और बूढ़ा आदमी खड़ा होने लगता है। तभी शारदा और मुजीनो वहाँ से भाग जाते हैं। तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि आपकी स्किल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडमायरेबल है, मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ मेरे क्लाइंट से मिलाने के लिए। तो कोनोमारू बोलता है कि तुम्हारी जान भी जा सकती है अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो बोलता है कि मैं अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर मुझे खुशी खुशी जान भी देनी पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरी मास्टर बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो कोनोमारू बोलता है ठीक है, मैंने तुम्हें अपनी स्किल्स दिखा दी तो तुम भी अब मुझे अपने मास्टर के बारे में बताओ कि तुम्हारा मास्टर है कौन। तो बटलर बताता है कि दरअसल तुम लोग जब मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा मास्टर कौन है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो कोनोमारू बोलता है अगर तुम्हें हमारे ऊपर इतना ही भरोसा नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे किसी के से नहीं मिलना। और वो लोग जाने लगते हैं। तो बटलर बोलता है दरअसल मुझे माफ कर दो, मेरा जो बटलर है उसका नाम है लेडी साकुया और वो फुशु कासल में रहती है, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। आप लोग मेरे बिना उस कासल के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि कासल के बाहर बहुत ज्यादा पावरफुल बैरियर है, जो भी उस बैरियर को पार करने की कोशिश करेगा वो वहीं पे मारा जाएगा, इसलिए आप लोग सिर्फ मेरे साथ ही वहां पे जा सकते हैं, प्लीज मेरी पीछा कीजिए। तभी शारदा बोलती है मुझे लगा था अगर हम लोगों को एक बार पता चल जाए कि वो एम्प्लॉयर है कहाँ पे तो हम लोग उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। तो मुझे ना बोलता मुझे लगता है हम लोगों को इनको दूर से ही फॉलो करना होगा, हम लोग इनके पास नहीं जा सकते। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो चार भाई हम लोगों को पहले दिखाई दिए थे एक जैसे दिखने वाले, वो अभी भी इनकी बातें सुन रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं अब उन लोगों को पता है कि किसके पास है हाशिरामा सेल्स, तो हम आगे जाके उनको पकड़ सकते हैं और हाशिरामा सेल्स ले सकते हैं। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो युबिना होती है उस लड़की का इलाज कर रही होती है मिस्की की एंटीबॉडीज से। तो बटलर जो होता है वो बोरुटो और कोनोमारू को ले जाते बताता है कि मेरी जो एम्प्लॉयर है वो इतने ज़्यादा सुंदर है कि उनका अगर उंगली भी किसी को अड़ जाए तो वो सफ़ेद हो जाए बर्फ़ के जितना। तो कोनोमारू बताता है अगर तुम्हारी एम्प्लॉयर इतनी ज़्यादा सुंदर है और वो इतनी ज़्यादा हेल्दी है तो उनको मेरी ज़रूरत क्या है। तो बटलर बोलता है दरअसल वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, वो खुद हेल्थ की मूर्त है, लेकिन उनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो छोटी सी प्रॉब्लम और कोई नहीं होती बल्कि बुढ़ापा होता है, जो उनकी जो लेडी साकुया होती है वो बूढ़ी हो चुकी होती है। तभी हम लोग देखते हैं उसके पास एक मेड आती है और बोलती है लेडी साकुया मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर फूल तोड़े, इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो साकुया बोलते हैं अगर इनके अंदर एक भी कीड़ा हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो हम लोग देखते हैं बटलर कोनोमारू को और बोरुटो को बताता है कि वो अपनी टाइम को अपनी एज को मात नहीं दे सके। तो कोनोमारू बोलता है अच्छा तो आप ये चाहते हैं कि मैं उनकी यूथ रिस्टोरेशन सर्जरी करूँ। तो बटलर बोलता हाँ मैंने सुना है कि हाशिरामा सेल से यूथ रिस्टोरेशन सर्जरी की जा सकती है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो बोरुटो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है यूथ रिस्टोरेशन सर्जरी। तभी बटलर बोलता है कि इसीलिए हम लोगों ने हाशिरामा सेल्स को खरीदा है। तो शारदा बोलते हैं कि हाशिरामा सेल्स से सच में यूथ रिस्टोरेशन सर्जरी की जा सकती है, सच में कोई यंग हो सकता है। तो मुझे बोलता नहीं ये सब कुछ इम्पॉसिबल है, लगभग इन लोगों को पता ही नहीं है कि हाशिरामा सेल्स होता क्या है, इनको सिर्फ इतना ही पता है जितना इन लोगों को उस बेचने वाले ने बताया है। तभी हम लोग देखते हैं वो जो लड़की होती है मेड, वो बोलते हैं कि इनका सेंट देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर है लेडी साकुया। तो जैसे ही साकुया उस सेंट को सूंघने लगती है तभी उसको अपनी शक्ल दिख जाती है उस फ्लावर पॉट के अंदर, उसको गुस्सा आता है, बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे अपनी शक्ल दिखाने की। तभी हम लोग देखते हैं वो उससे पूछते हैं कि डॉक्टर अभी तक आया क्यों नहीं, वो कितना देर होगी उसको वेट करते हुए। और हम लोग इतने लेडी साकुया जो होती है हाशिरामा सेल्स के पास बैठ जाते हैं उदास होकर, बोलते हैं प्लीज़ मेरी यूथ मुझे लौटा दो। और हम लोग देखते हैं जो बटलर होता है वो उनको फुशु कासल के पास ले आता है जहाँ बहुत बड़ा बैरियर लगा होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बंदा मरा हुआ पड़ा होता है जो कि काफ़ी बूढ़ा लग रहा होता है। तभी वो जो बॉडीगार्ड होते हैं वो बताते हैं कि दरअसल ये बैरियर तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था तभी ये मारा गया। तो कोनोमारू वगैरह उससे पूछते हैं कि सब कुछ हो क्या रहा है। तो बटलर बोलता है कि ये सब आम बात है, बहुत सारे जो चोर होते हैं वो लेडी साकुया की ज्वेलरी चुराने के लिए अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं वो एक बंदे से बोलते हैं और बैरियर को खोल के थोड़ी देर तक बोरुटो वगैरह को अंदर ले जाता है। तो मुझे ना बोलता मुझे लगता है हम लोग अंदर नहीं जा सकते, हम लोगों को सब कुछ कोनोमारू वगैरह के ऊपर छोड़ना होगा। तो ये बोरुटो देखता सारे शीशे टूटे हुए होते हैं। तो बोरुटो बोलते हैं सब कुछ हो क्या रहा है, सारे शीशे टूटे हुए कैसे हैं। तो बटलर उनको बताता है कि ये सब कुछ लेडी साकुया ने किया है, लेडी साकुया चाहती नहीं कि उनको अपनी शक्ल दिखाई दे शीशों के अंदर। तो कोनोमारू बोलता है ठीक है अब हम लोग इतनी दूर आ गए, हम लोगों को हाशिरामा सेल्स दिखाओ सबसे पहले, क्योंकि मुझे देखना है कि हाशिरामा सेल्स सच में हैं भी या फिर नहीं, क्योंकि उनके बिना सर्जरी नहीं की जा सकती। तो बटलर बोलता है वो सब लेडी साकुया के रूम में, हम लोग जब आप लेडी साकुया से मिलेंगे तब आपको मिल जाएंगे। तो कोनोमारू बोलता है फिर हम लोगों को पहले लेडी साकुया के पास ही ले चलो। और हम लोगों को पता चलता है कि कोनोमारू ने बोरुटो को पहले ही बता दिया था कि जैसे ही हम लोग कासल के अंदर जाएं वैसे ही तुम बटलर का ध्यान बटाना, उसके पास रहना और मैं चुपचाप जाके हाशिरामा सेल्स को ले आऊंगा, फिर हम लोग वहां से निकल आएंगे। तो बोरुटो बटलर से बोलता हम लोग लेडी साकुया के रूम में ही जा रहे हैं ना। तो बटलर बोलता हाँ हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले और हम लोग देखते हैं कि वो एक रंग से रूम में ले आता है बोरुटो को और उससे बोरुटो को चैन में बंद कर देता है।
और बटलर एक इंजेक्शन निकालता है और बोलता है इसके अंदर हाशिरामा सेल्स हैं और ये जो रूम है इससे कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसके अंदर हाशिरामा सेल्स हैं, आप पहले इसके अंदर हाशिरामा सेल्स इंजेक्ट कीजिए और फिर इसकी यूथ रिस्टोरेशन सर्जरी कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप सच में यूथ रिस्टोरेशन सर्जरी कर भी सकते हैं या फिर नहीं। तो कोनोवर बोलता तुम क्या चाहते हो, मैं इसको दूध पीता हुआ बच्चा बना दूँ, ये ऑलरेडी यंग है, इसके ऊपर क्या सर्जरी करो। तो बटलर बोलता मुझे नहीं पता, मुझे करके दिखाइए, मैं आप पे विश्वास नहीं कर सकता, वरना आपको लेडी साकुया के पास नहीं ले जा पाऊंगा। तो बोरुटो बोलता हमारे पास तो मिस्की की एंटीबॉडीज भी नहीं है और अगर मुझे ये डोज मिल गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा। तभी कोनोवर बोल देता है ठीक है हम लोग कर देंगे। तो बोरुटो बोलता है क्या कर रहे हो आप लोग, और वो चौंक जाता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी कोनोवर बोलता है लेकिन मैं सर्जरी करने से पहले ड्रिंक पीना चाहूंगा थोड़ी सी, आप मेरे लिए शराब लेके आइए। तो बटलर बोलता है आप सर्जरी से पहले शराब पीना चाहेंगे, आप पागल हो रहे हैं कि आप सच में डॉक्टर हैं या फिर नहीं। तो कोनोवर यानी कि किरासाकी उसको बोलता है कि मैं शराब पीता हूँ ड्रिंक से पहले ताकि मेरे हाथ कांपे ना, इसलिए आप चुपचाप जाके शराब लेके आइए। और फिर वो बोरुटो को बोलता है बोरुटो हम लोगों को प्लान चेंज करना होगा, मैं यहाँ पे जितना समय बिता सकता हूँ उतना समय बिताऊंगा, तुम चुपचाप जाके वहाँ से हाशिरामा सेल्स लेके आओ और तुम अपने शैडो क्लोन को यहीं छोड़ दो, चैन बनाओ और असली रूप में जाओ। तब उन लोगों को पता चलता है कि वो जो बंधा हुआ था वो असलियत में बोरुटो का शैडो क्लोन होता है और जो असली बोरुटो होता है वो वहाँ से निकल जाता है। तो कोनोवर जोर से बटलर को आवाज जाके बोलता है कि तुम कासल के अंदर सबसे अच्छी शराब है वही लेके आना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुटो जो होता है वो लेडी साकुया का रूम ढूंढने लगता है, तभी उसको एक परफ्यूम की स्मेल आने लगती है, तो उस परफ्यूम की स्मेल का पीछा करने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे वो जो 4 भाई थे उनमें से 3 उनका पीछा कर रहे होते हैं बोरुटो को। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को विक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने लैब के अंदर डीपा से बोलता है कि हम लोगों को पता चल चुका है कि किसने हाशिरामा सेल्स चुराए थे और उसने उन सेल्स को ले जाकर लैंड ऑफ साइलेंस में बेच दिया, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा वहाँ से वापस लाना। तो डीपा बोलता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी हमारे लिए मुश्किल होने वाला था वहाँ से लाना, तो थोड़ा और मुश्किल भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो विक्टर बोलता है तुम कोई भी परेशानी मत कर देना मेरी कंपनी के लिए। तभी हम लोग देखते हैं डीपा तब तक वहाँ से निकल चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो लड़की होती है वो होश में आ जाती है, वो ठीक हो जाती है हाशिरामा सेल्स के एंटीबायोटिक्स के कारण। तो युबिना उसको बोलते हैं जो लड़का लेटा हुआ है इसी ने तुम्हें ठीक किया, तो जैसे इसको होश में है वैसे तुम इसको थैंक यू बोलना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बटलर कोनोवर के लिए बढ़िया सी शराब लेके आता है और बोलता प्लीज़ आप एक ही गिलास शराब पीजिएगा क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो लेडी साकुया वेट करती रह जाएंगी। तो कोनोवर बोलता है वैसे तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तुम लोगों को हाशिरामा सेल्स मिले कहाँ से। तो बटलर उसको बोलता है कि दरअसल एक एम्प्लॉय आया था यहाँ पे जो कि किसी मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में काम करता था, वो ये हाशिरामा सेल्स चुरा के लाया था, तो उसने मुझे ये हाशिरामा सेल्स बेचे थे। पहले हम लोगों को शक हुआ था कि असलियत में हाशिरामा सेल्स हैं या फिर नहीं, इसलिए हम लोगों ने एक लड़की पकड़ी यहाँ से टाउन से और उसके अंदर ट्रांसप्लांट करके देखा, फिर वो लड़की अजीब सा बिहेव करने लगी, फिर हम लोगों को पता चल गया कि हाशिरामा सेल्स है। तो कोनोवर बोलता है लेकिन फिर तुमने उस लड़की के साथ किया क्या। तो बटलर बोलते एक बार जब हम लोगों को प्रूफ हो गया तो हम लोगों ने उसको कासल से बाहर फेंक दिया, फिर उसके बाद में वो गायब हो गई, हम लोगों को नहीं पता चला वो कहाँ चले गई। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुटो उस परफ्यूम की स्मेल का पीछा करते करते साकुया के रूम के बाहर पहुंच जाता है और हम लोग देखते हैं वहाँ पे 2 गार्ड खड़े होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। हम लोगों को खड़े खड़े नींद आ रही है, कितनी बेकार ड्यूटी है। तभी हम लोग देखते हैं बोरुटो आता है और उन दोनों को पेल के सुला देता है और बोलता है तो फिर सो जाओ तुम्हें नींद आ रही है तो, और वो रूम के अंदर घुस जाता है। तो उसकी नजर साकुया पड़ती है जो कि काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी होती है और बोरुटो बोलता है मैं हाशिरामा सेल्स चुराऊंगा कैसे इसकी आंखों के सामने से। तभी वो देखता है कि जो साकुया होती है वो हिल नहीं रही होती, तो बोरुटो बोलता है शायद ये सो रही है और वो आसपास सारे जो सेल ढूंढने लग जाता है। तभी उसकी नज़र ऊपर झूमर पर पड़ती है, तभी वो देखता है कि यहाँ पे जो साकुया होती है वो गिर जाती है और उसके कंधे पे कुनाई नाइफ लगा हुआ होता है, यानी कि साकुया जो होती है मर चुकी होती है। तभी हम लोग वो झूमर के ऊपर से वो 2 भाई नीचे उतरते हैं और बोरुटो बोलता है तुम तो शिनोबी हो, तुम लोग कैसे कर सकते हो। तभी हम लोग उनमें से जो तीसरा भाई होता है वो एक क्लॉक पहन के जाता है और बटलर को बताता है कि एक लीफ विलेज का शिनोबी है जो कि साकुया के रूम के अंदर, और बटलर वहां से चुपचाप भाग जाता है। तभी कोनोवर अपने असली रूप में आ जाता है और बोरुटो को बोलता है बोरुटो हम लोगों को ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करना होगा, और बोरुटो का शैडो क्लोन वहां से गायब हो जाता है और वो मैसेज बोरुटो के पास चला जाता है। तभी बोरुटो उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग हो कौन और तुम शिनोबी हो, तुमने साकुया के साथ ये सब कुछ क्यों किया। तभी वो हंसने लग जाते हैं और अपने कान की बाली दिखाते हुए बोलते हैं तुम्हें इससे कुछ याद आ रहा है। तो ये बोरुटो को याद आ जाता है कि तो वही लड़की है जो उस बार के अंदर किरासाकी को बहला रही थी, उनकी बाली देखे, और बोलता तुम तो उस बार वाली लड़की हो है ना। तभी हम लोग देखते हैं वो लोग हंसने लग जाते हैं, उनका तीसरा भाई भी वहाँ पे आ जाता है और अपना क्लोक हटा देता है। फिर वो लोग उसको हाशिरामा सेल्स दिखाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी वजह से हम लोगों को हाशिरामा सेल्स मिल गए, हम लोग तुम्हारा पीछा करते करते आए थे, हम लोगों को अगर तुम मदद नहीं करते तो शायद हम लोग कभी हाशिरामा सेल्स हथिया नहीं पाते। तो बोरुटो बोलते इतना ज़्यादा खुश मत हो, तुम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। तो बोलता तुम ही हमारी मदद करोगे यहाँ से निकलने की, और हम लोग देखते हैं वो तीनों भाई जो होते हैं वो ऊपर झूमर पर जाके वापस लटक जाते हैं। तो वहाँ पे बटलर आ जाता है और बोरुटो को जब कुनाई नाइफ हाथ में लिए हुए देखता तो बोलता है ये सब कुछ तुमने किया, तुमने लेडी साकुया को मारा है। और फिर वो अपने सारे गार्ड्स को बोल देता है लेडी साकुया का मर्डर हो गया, जल्दी से साकुया के रूम में आ जाओ। तभी हम लोग देखते हैं वो जो तीनों भाई होते हैं वो बटलर को भी मार देते हैं, उसके गले पे भी कुनाई नाइफ लगा देते हैं जिसके अंदर पॉइजन होता है, और वो बोरुटो के ऊपर एक परफ्यूम का स्मोक ग्रेनेड फेंक देते हैं जिससे बोरुटो के ऊपर परफ्यूम फैल जाता है। तभी वहाँ पे कोनोवर हुआ था और बोरुटो को बोलता बोरुटो ये सब कुछ हो क्या रहा है, जो सारे कासल के जो बॉडीगार्ड थे वो यहीं पे आ रहे हैं। तो बोरुटो बोलता दरअसल उन तीनों भाइयों ने वो जो 4 भाई थे उन्होंने बटलर को भी मार दिया और लेडी साकुया को भी मार दिया। तभी हम लोग उन भाइयों में से एक जो होता है वो बैरियर बनाने वाले को भी मार देता है जिससे वहाँ से बैरियर खुल जाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम लोग सारे जो गार्ड्स होते हैं वो अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं और बोरुटो गेट को पकड़े हुए खड़े होता है और कोनोवर वो सीन चेक कर रहा होता है। तभी उसको पता चलता है कि उनके जो कोनाई नाइफ थे उनके ऊपर पॉइजन लगा हुआ था।
तो शारदा बोलती है मुझे डर लग रहा है बोरुटो और सैन से ठीक तो होंगे नहीं, ये सब कुछ हलचल कैसी मच रही है। तभी हम लोग देखते हैं वो जो तीनों भाई होते हैं वो टाउन के अंदर आ जाते हैं और वो सबको बता देते हैं कि किसी हिडन लीफ विलेज के शिनोबी ने लेडी साकुया को मार दिया है और वो अभी भी कासल के अंदर है, वो वहीं से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो बटलर ने बोला जो भी उन लोगों को पकड़ेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप लोग अपने हथियार उठाइए और वहाँ जाइए। तभी हम लोग देखते हैं सारे जो टाउन के लोग होते हैं अपने हथियार निकाल के कासल के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए